Hello friends, I hope all of you are doing well and you are continuing your studies. So today we are going to do Dhoklo Sohor system and other important terms from the other governance practices of other tribes, which are the smaller tribes जहाँ पे governance बहुत ज़्यादा established नहीं है. कुछ important terms हैं उसको भी discuss करके आज इसी में ख़त्म कर देंगे. So it's a very small video and we'll complete it in very quick time. Let's see what is Dhoklo Sohor system. So we can see in Khadia tribes, we have heard about the Khadia tribes of Jharkhand. The word Dhoklo means sabha, जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, like पंचायत, and Sohor means the chief, like the पंचायत head. सरपंच जैसे होता है वैसे ही सोहोर, और ढोकलो मतलब सभा, जैसे कि ग्राम सभा, और ये खड़िया में बोला जाता है. अब खड़िया ट्राइब ना सिर्फ झारखंड में पाई जाती है, इट्स ए ट्राइब विच इज़ स्प्रेड इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो, इन मध्य प्रदेश ऑल्सो, इन ओडिशा. लाइक वी फाइंड गोंड्स इन छत्तीसगढ़, MP एंड ओडिशा. लाइकवाइज खड़िया ट्राइब इज़ ऑल्सो फाउंड एंड इट इज़ अ वेरी एंशियंट ट्राइब, इसीलिए इनका गवर्नेंस इम्पॉर्टेंट है. ये एक प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड ट्राइब है. अब प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड इज़ अ बिग टर्म विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड. जैसे द्रविडियन रेस जो होते हैं उनका फीचर्स अलग होता है, वैसे ही प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड के फीचर्स अलग होते हैं. तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड जो ट्राइब्स हैं वो इंडिया में नेग्रिटो ट्राइब के बाद आए हैं, और ये राजमहल वाला एरिया में जनरली पाए जाते हैं, जैसे कि संथाल, भील, गोंड, मुंडा, ये सारे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हैं. फिज़िकली ये नेग्रिटोस से अलग होते हैं. इनके हेयर जो होता है, जो बाल का फीचर होता है, वो दो नेग्रिटोस में वो वूली होते हैं, मतलब कुछ लाइक दिस, बट दीज आर स्ट्रेट हेयर्स. तो ये डिफरेंस एकदम खास करके दिखता है, और इसीलिए प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड और द्रविडियंस के बीच में अंतर समझना ज़रूरी है. अब ट्राइब्स में भी बहुत तरह के ट्राइब्स होते हैं, जैसे कि टिबिटो मोंगोलॉइड्स, उसके बाद मेडिटेरियंस जो कि एशिया यूरोप वाले एरिया में हैं. मेडिटेरियन का अपना अलग ही है, जैसे कि मोंगोलॉइड्स जिसमें नाक का फीचर बहुत अलग होता है और काफ़ी डोमिनेंट होता है, तो वो दिख जाता है. सो दैट इज़ वन टर्म दैट इज़ टू बी अंडरस्टूड. नाउ दैट द खड़िया ट्राइब इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ट्राइब्स. अब जो खड़िया ट्राइब है उसका 3 डिवीज़न है, वो पहाड़िया खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया. मतलब इस ट्राइब में ही आपस में डिवाइडेड है पहाड़िया खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया. तो ये खड़िया ट्राइब के बारे में है. लेट्स सी. अब खड़िया ट्राइब को सिस्टम है उसमें वैसे ही, जैसे कि आप नीचे सबसे ब्राउन बॉक्स में देख सकते हैं, ग्राम है. ग्राम मतलब विलेज, और वहाँ पे जो हेड है वो महतो हेरिडेटरी पोस्ट है, और यह काफ़ी एंशियंट सिस्टम है. अभी ये तो जाके फॉर्मलाइज भी हो गया है. तो ये सिस्टम हैज़ बिन फॉर्मलाइज्ड अंडर ए काउंसिल. प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू कैन फाइंड इट. ये महतो पहले एक हेरिडेटरी पोस्ट हुआ करता था, अब यहाँ पे भी इलेक्शन होने लगा है. उसके बाद आता है खूंट, मतलब जैसे कि आपने परगनायत देखा था, जैसे कि ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे, वैसे ही जिसका हेड होता है खड़िया घाट. और उसके बाद आता है ढोकलो. ढोकलो मतलब एक ग्रुप ऑफ मेनी विलेजेस. तो सारे ग्रुप के जो हेड होते हैं वो ढोकलो में मीट करते हैं, और जो राजा होता है, लाइक इन द मुंडा दे वर कॉल्ड राजा, और अदर सिस्टम में मनकी, वैसे ही इसमें सोहोर होता है. तो सोहोर 3 साल के लिए हर बार इलेक्शन होता है. तो ये काफ़ी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है. अब देखिए, विलेज के जो हेड है उसको प्रधान भी कहा जाता है. काफ़ी कॉमन टर्म है ये, कॉमन सेंसिकल टर्म है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं. प्रधान कौन होगा, गांव के हेड को ही बोलते हैं, और उसके असिस्टेंट को नेगी कहते हैं. तो इसका जो असिस्टेंट है उसको नेगी कहते हैं, ये एक नया वर्ड है. मैसेंजर को गांडा कहते हैं, जनरल असेंबली को ढोकलो कहते हैं, और जो राजा है उसको सोहोर कहते हैं. कुछ और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है इसके, जो हमें जानना है इसमें वो यही है कि ग्राम और खूंट और ढोकलो, इसके अलावा कुछ है नहीं. मैसेंजर गांडा और जो असिस्टेंट है उसको नेगी कहते हैं. नेगी याद रखना ज़रूरी है. ढोकलो सोहोर ये खड़िया लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं. देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो अदर ट्राइब्स में यूज़ किए गए हैं, जिसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम तो एक ही जैसा है. जो पंचायत है या जो ग्राम है
वो बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी है हर ट्राइब के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स आर बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ कम्युनिटी, जहाँ पे एक साथ कम्युनिटी में, इसलिए जो ग्राम का पावर है, जो कम्युनिटी का पावर है वो बहुत ज़्यादा है। बिटलाहा पढ़ा था हम लोगों ने, तो उन सब चीज़ों में ये इम्पॉर्टेंट है। पहले हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो ग्राम होता है उसमें शादियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मैरिजेज आर डिफाइंड, पैट्रियार्की होती है मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स में। तो दोज आर कॉमन फॉर एवरी ट्राइब। वी कैन नॉट से कि हर ट्राइब को उठाकर वैसे पढ़ाया जाए, दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ डेल्ट हियर। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको देख लेते हैं। देखिए, कालो जो पाहन या प्रीस्ट है उसको कहते हैं, पाहन या प्रीस्ट को कालो भी कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट। और जो उसको ज़मीन दी जाती है, द लैंड विच इज़ गिवन टू हिम इज कॉल्ड पहनाई। इजी। करताहा लीडर। अब क्या है करताहा, मतलब क्या होता है, कर्ता वर्ड से लिया गया है। अब कर्ता मतलब होता है करने वाला, तो लीडर। हो विलेज के जो हेड असिस्टेंट है उसको डकुआ भी कहा जाता है। ये हर ट्राइब से मिक्स्ड है, बस इम्पॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं। नायक, बंजारा ट्राइब्स में जो हेड इलेक्ट किया जाता है उसको नायक कहते हैं। आप नायक मूवी देखा ही होगा, नायक मतलब होता है हीरो, तो नायक। देहरी, जो पंचायत हेड है बथुड़ी ट्राइब का, उसको कहते हैं देहरी। बस टर्म्स याद रखना है, अगर ट्राइब्स एक बार भी पढ़ लेंगे तो टर्म्स याद हो जाएगा। टांडा, टांडा मतलब होता है जहाँ ट्राइबल क्लैम, मान लीजिए यहाँ पे कोई जगह है, यहाँ पे कोई ट्राइब रहती है XYZ, तो ये उस जगह को टांडा कहते हैं। बैगा में जो ट्रेडिशनल हेड है उसको मुकद्दम कहते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। बैगाज में जो ट्रेडिशनल हेड है उसको मुकद्दम कहते हैं, और असिस्टेंट को कहते हैं सिखेन या सयाना। अब सयाना जो है वो जनरल वर्ड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, somebody who is very smart, ज़्यादा शयाना मत बनो। तो ये आराम से गेस कर सकते हो कि कोई लीडर वीडर टाइप का होगा। गोंड, जो हेड ऑफ द विलेज है उसको बैगा कहते हैं। अब देखिए, बैगा एक ट्राइब भी है और गोंड में लीडर हेड को बैगा भी कहा जाता है। महतो इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओहदर। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि आपको महतो की जगह ओहदर दे दिया, तो क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं। इसके बाद है कि इम्पॉर्टेंट है कि खारवाड़ ट्राइब में जो गांव हैं, सतौरा, पचौरा, चट्टी कहा जाता है। सतौरा मतलब 7, पचौरा मतलब 5, ग्रुप ऑफ 5 विलेजेस, चट्टी मतलब ग्रुप ऑफ 4 विलेजेस। खोंड में जो हेड ऑफ द विलेज है उसको गोतिया कहते हैं। अब जो गोतिया वर्ड है दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द खोटा लैंग्वेज एंड संथाली लैंग्वेज एज अ मीनिंग ऑफ योर पीपल हु आर योर ब्लड, नॉट रिलेटेड बाय ब्लड पर से, बट जो आप ही के कास्ट के होते हैं वो गोतिया भी होते हैं। तो यहाँ पे खोंड में हेड ऑफ द विलेज इज कॉल्ड गोतिया। ये आप ऐसे ही टर्म रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब बहुत सारे ऐसे भी टर्म्स हैं जो ज़रूर कहीं ना कहीं छूट गए होंगे। अगर कोई भी ऐसा टर्म है जो आपको दिख रहा है तो प्लीज़ डू पुट इन द कमेंट बॉक्स। ढोकलो सोवर सिस्टम के बाद बहुत छोटे छोटे ट्राइब्स के हैं जिसको एक ही वीडियो में डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे। इफ़ देर आर एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। इसी के साथ ही गवर्नेंस सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया है। इट इज़ अ टोटल ऑफ 5 मार्क्स। बस टर्म्स ही पूछे जाते हैं जनरली कि ये कौन सा ट्राइब में होता है और कौन सा हेड होता है। इसके बेसिस पे MCQ भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट इट टू बी डन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स अगेन। और नाउ आफ्टर दिस विल स्टार्ट द पार्ट 2 दैट इज़ सदांस ऑफ झारखंड। Then we'll go on with the tribes of Jharkhand, फिर freedom fighting and so on. I hope all of you stay safe and please keep studying. Bye guys.